नमस्कार स्नेही मित्रों। सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट कामकाजी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। इसमें व्यक्ति अनेक वर्षों तक अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करके सेवानिवृत्त होता है। हमारे बीच से हमारे अनेक साथी अपना सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्त होते ही रहते हैं। उनके विदाई समारोह में कई बार हमें अपना वक्तव्य देना होता है। ऐसे प्रसंग में यदि हम अपने वक्तव्य को काव्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें या अपने भाषण में सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति के लिए कुछ काव्यात्मक पंक्तियां प्रस्तुत करें तो हमारा भाषण तो प्रभावी होता ही है, सेवानिवृत्त व्यक्ति भी इसमें स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपके सामने प्रस्तुत करूंगी एक कविता और साथ ही एक मुक्तक। तो प्रस्तुत है सर्वप्रथम एक मुक्तक जो हम सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपने अभिन्न मित्रों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। पंक्तियां हैं मुक्तक की कि प्रज्वलित दीपक आप खुद, फिर हम उजाला और क्या दें। प्रज्वलित दीपक आप खुद, फिर हम उजाला और क्या दें। दे रहे शुभ कामना, इसके अलावा और क्या दें। ईश से है प्रार्थना, जगत की खुशी दें आपको। कर दे सफल निरोग हर्षित, चिरंजीवी आपको। इसको आप थोड़ा सा ऊपर की पंक्तियां बदल के भी बोल सकते हैं। यदि वो आपसे बड़े हैं और पुरुष हैं तो आप कह सकते हैं, अग्रज हमारे आप खुद, उपदेश हम दें आपको क्या। दे रहे शुभ कामना, इसके अलावा और दे क्या। और यदि वो महिला है तो आप उनको अग्रजा कहकर संबोधित कर सकते हैं कि अग्रजा है आप खुद, उपदेश हम दें आपको क्या। दे रहे शुभ कामना, इसके अलावा और दे क्या। ईश से है प्रार्थना, जग की खुशी दें आपको। कर दे सफल निरोग हर्षित, चिरंजीवी आप। अब इसके बाद प्रस्तुत है सेवानिवृत्ति पर एक काव्यात्मक अभिनंदन पत्र जो मैंने अपनी अभिन्न सखी श्रीमती सुनंदा प्रचंड के लिए हाल ही में लिखा था। आप भी अपने प्रियजनों की सेवानिवृत्ति पर इस अभिनंदन पत्र का या इस अभिनंदन कविता का उपयोग कर सकते हैं। मेरे नाम के साथ उपयोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रस्तुत है कविता सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। अब चूंकि ये मेरी महिला मित्र के लिए लिखी हुई कविता है तो इसके कुछ विशेषण स्त्रीलिंग है, पर हम इस कविता के अंत में उसको पुल्लिंग करके पुरुष साथियों के लिए भी इसी कविता का उपयोग कर सकते हैं और वो विधि भी मैंने इस कविता के बाद में दिखाई है, इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो अभिनंदन। सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। है शांत धीर गंभीर जलधि सी, भास्कर सी दे दीप्यमान। मन इनका है दूसा विशाल, मन वचन कर्म से है महान। हम सब स्नेही करते इनका स्वर्णिम प्रसंग पर अभिवादन। सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। अगली पंक्तियां हैं दिव्य स्नेह से परिपूरित सुर सरिता सी जो है निर्मल। है दिव्य स्नेह से परिपूरित सुर सरिता सी जो है निर्मल। छात्रों पर शुभ आशीषामृत बरसाती रहती जो अविरल। उनको करते हैं विदा स्नेह से हम सबके यह सजल नयन। सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। अंतिम पंक्तियां हैं, अभिनंदन की इस बेला में प्रभु से है यही विनय सबकी। अभिनंदन की इस बेला में प्रभु से है यही विनय सबकी। वह ब्रह्म करे दीर्घायु उन्हें, हो पूर्ण कामनाएं इनकी। हो हर्ष शांति नैरोग्य और समृद्धि भरा इनका जीवन। सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। यह कविता चूंकि मेरी महिला मित्र के लिए लिखी गई थी इसलिए इसके सारे विशेषण स्त्रीलिंग में है, पर यदि किसी पुरुष साथी के लिए भी हमको इसी कविता का प्रयोग करना है तो हम केवल कुछ शब्दों को बदलकर इस पूरी कविता को पुल्लिंग में भी बदल सकते हैं।
देखिए, इस अनुच्छेद में या इस छंद में, इस अंतरे में कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जहां पर हमें ऐसा लग रहा हो कि ये किसी लिंग विशेष के लिए है, इसलिए ये अंतिम बंद तो हम ऐसा का ऐसा ही यूज कर सकते हैं, ऐसा का ऐसा ही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रथम और द्वितीय बंद में कुछ शब्द हम बदल देंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। देखिए, है शांत धीर गंभीर जलधि से भास्कर से देदीप्यमान, सी की जगह हमने से कर दिया। और मन इनका है भूसा विशाल, मन वचन कर्म से है महान। और बाकी की ये जो दो पंक्तियां थी वो जैसी की तैसी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम सब स्नेही करते इनका स्वर्णिम प्रसंग पर अभिवादन, सेवा निवृत्ति के अवसर पर शत वंदन, शत शत अभिनंदन। और जो अगले अंतरे में भी हम केवल 2-3 स्थानों पर बदलाव करके इस कविता को पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, हैं दिव्य स्नेह से परिपूरित, सुर सरिता से जो है निर्मल। वहां सुर सरिता सी लिखा था, हमने से कर दिया, बस इतना सा चेंज किया। सुर सरिता से जो है निर्मल, छात्रों पर शुभ आशीषामृत, बरसाते रहते जो अविरल। बरसाती रहती था, उसको हमने बरसाते रहता कर दिया, रहते कर दिया, और ये पूरा अंतरा जो है पुल्लिंग बदल गया है। और अंतिम दो पंक्तियां जैसी की तैसी हम ले सकते हैं। उनको करते हैं विदा स्नेह से हम सबके यह सजल नयन, सेवा निवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन, शत वंदन शत शत अभिनंदन। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी। हाल ही में हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हुए हैं या 2022 के अगले 2 महीनों में जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनको भी यह कविता समर्पित है। उनको भी सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। आशा है आपको यह कविता पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।